नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया कार्य स्पीसेस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जीके की जो एमसीक्यू की क्लास चल रही थी और साथ ही इंडिया जीके की भी एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है और राजस्थान अपने मुंबल करंट जीके के लिए राजस्थान की मुंबल की बुक भी चल रही है। और आज हम जो है अगस्त 2021 अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक का जो करंट अफेयर्स है, इसके मोस्ट जो करंट अफेयर्स है जो मुमल के अंदर दे रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको अपने करते हैं, जो कि वार्षिक अंक का बिल्कुल निचोड़ है माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है इस करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन बार नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में बात करता हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की अपने अलग अलग मंथ के लगभग 100 से भी ज़्यादा जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, प्रदेश के कौन से दो जिले हाल ही में मैग्नीज खनन, ध्यान से पढ़ना माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैग्नीज खनन। देखो, मैग्नीज खनन के लिए चर्चा में रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स कौन से, बांसवाड़ा और राजमंद। अगर बात आई किसकी मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा जिला जो है राजस्थान में कौन सा है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा राजमंद ही है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ जी बने हैं। देखो, इसे अपने राजस्थान में क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं जगदीप धनखड़ जी। राजस्थान के कौन से, झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ से? राजस्थान से, झुंझुनू जिले से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जगदीप जो धनखड़ जी है भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और इनके जो विपक्ष में जो खड़े हुए हैं वो कौन खड़े हुए थे, मार्केट अल्वा माय डियर फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार, माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको अभी बता चुका हूँ कौन, मार्केट अल्वा, इसे अच्छे से नोट कर लेना। हाल ही में किसने मिस इंडिया 2022 का फर्स्ट रनर अप का जो खिताब जीता है, वो किसने जीता है माय डियर फ्रेंड्स, रुबल शेखावत ने जीता है। और 2021 की बात करें तो कौन, हरनाज संधू है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में राजस्थान के किस प्रगतिशील किसान, अच्छे से नोट करना है क्या, प्रगतिशील किसान को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, सुरेंद्र अवना को। ऑप्शन नंबर 3 दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। किसको, सुरेंद्र अवना को जो है सम्मानित किया गया है। किसमें यह है, राम अभिनव इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या सुरेंद्र अवना का संबंध किससे है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सुरेंद्र अवना जो है वो क्या है, एक बहुत ही प्रगतिशील किसान है, ठीक है। किसानी के फार्मिंग के कंडीशन के क्षेत्र में इसको क्या है, अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स, क्या है, इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का 12वां स्थान रहा है माय डियर। देखो, मैं स्पीड से ही चल रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में अपने लगभग 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर लगभग 400 से भी ज़्यादा जो है मोस्ट एमसीक्यू दिए गए हैं, 400 से भी ज़्यादा, लगभग 500 के करीबन। ये 3 से 4 क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की जो है 100 प्लस क्वेश्चन जो है जो मोस्ट है राजस्थान के, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिल्ली में आयोजित क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य कथन को आपको बताना है। देखो, इस समारोह का आयोजन 30 जुलाई 2022 को किया था, बिल्कुल सही बात है माय डियर फ्रेंड्स। राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है और राज्य में 621 प्रोजेक्ट अनुमोदित हुए हैं। यह योजना कृषि क्षेत्र से आधारभूत, देखो इनमें ये जो टोटल ये 3 नंबर जो है रोंग है माय डियर फ्रेंड्स, बाकी जो है टोटल सही है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी द्वारा क्या है, एक सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था जो कहाँ पे, जिसका किसने, नरेंद्र मोदी ने क्या है उद्घाटन किया था, तो कौन, नोक जैसलमेर में। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, नोक जैसलमेर में जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया था उसका जो शिलान्यास है वो किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब, 30 जुलाई 2022 को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो हमारा प्रदेश राजस्थान ही शीर्ष स्थान पर रहा है माय फ्रेंड्स। प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मधुकर गुप्ता है माय फ्रेंड्स। कौन है? मधुकर गुप्ता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो सुधी राजीव है माय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जयपुर के डेफलिपिक्स खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में डेफलिपिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, तो कौन है मेरे फ्रेंड्स? अभिनव शर्मा। कौन है? अभिनव शर्मा। पूछा भी जा सकता है कि अभिनव शर्मा जो है वो किससे बिलोंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान का कौन सा 10वां स्थान रहा है माय डियर? 10वां स्थान रहा है। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प है, तो राजस्थान से कौन कौन से? घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। टोटल कितने हमारे फ्रेंड्स? 4 जो है राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसे अच्छे से नोट कर लेना, घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल, क्या है? कान फिल्म फेस्टिवल में क्या है? रेड कारपेट का नेतृत्व किया। भारतीय दल का क्या है? रेड कारपेट का नेतृत्व किया किसने? मामे खान ने माय फ्रेंड्स। ठीक है। 1 मई 2022 को शुरू कौन सी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना? अच्छे से ये भी नोट कर लेना, ये योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2022 को। तो कुछ इसकी जो कंडीशन दे रखी है इनमें से आपको बताना है कौन सी रॉन्ग है। देखो, सभी बीमित परिवार इसके लाभार्थी होंगे, बिल्कुल राइट बात। बीमित परिवार के सदस्य को दुर्घटना में कितनी मृत्यु होने पर, देखो इसमें एक बात नोट कर लेना, अगर दुर्घटना में क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कितनी 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है। और अगर एक अंग क्या है पूर्णतः भंग हो जाए तो कितनी? 3 लाख रुपए हो जाए, और आंशिक भंग हो जाने पर कितने? 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है माय फ्रेंड्स। ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना। पूर्ण भंग होने पर देखो इसमें क्या, दुर्घटना के परिवार के सदस्य आंशिक अपंग होने पर 3 लाख रुपए, देखो आंशिक अपंग होने पर 3 लाख रुपए नहीं मिलते माय फ्रेंड्स, ओनली 1.5 लाख रुपए ही मिलते हैं। पूर्णतः कोई भी एक अंग, जैसे मान लो हाथ पैर आंख का क्या है, पूर्णतः क्षति होने पर कितने? 3 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लागू की कौन सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। तो ये किसके द्वारा संचालन है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, जब आ जाए ना रोजगार कौन सी शहरी, ठीक है, शहरी की बात आ जाए तो आप हमेशा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ही करोगे, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। और कोई ग्रामीण योजनाओं की बात आ जाए पंचायती राज विभाग द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी योजना के अंतर्गत अपने को कोई असत्य कथन जो है छांटना है। देखो यह योजना शहरों क्षेत्र के लिए, बिल्कुल राइट बात है, इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और जो मनरेगा योजना के अंतर्गत आपको पता है 25 दिनों की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब मनरेगा में कितने 125 दिन दिए जाते हैं, और जो ऊपर वाले 25 दिन दिए जाते हैं वो क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण गारंटी रोजगार के तहत 25 दिनों की बढ़ोतरी की गई है। योजना में कम से कम 50,000 व्यक्ति दिए, ये कंडीशन गलत है मेरी फ्रेंड्स, ऊपर वाले जो तीन हैं ये कंडीशन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तोप का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मई 2022 में किया गया? कब? मई 2022। तो कौन सी? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। आमागढ़ लेपर्ड सफारी आपको पता है कहाँ पर है? जयपुर में है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी भारत के अपने प्रदेश की कौन सी प्रदेश की जो है तीसरी लेपर्ड सफारी है माय डियर फ्रेंड्स। कौन सी? तीसरी लेपर्ड सफारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान का कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व है? कौन सा? रामगढ़ विषधारी। और इसके क्षेत्र की बात करें तो कोटा बूंदी भीलवाड़ा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। प्रदेश के किस जिले में अंडाणी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? विंड सोलर पावर की बात आ जाए तो कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स? जैसलमेर। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अभी आपको बता चुका हूँ 1 मई 2022 माय डियर फ्रेंड्स, 1 मई 2022।
नेक्स्ट हम बात करते हैं खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि जो है कितनी कर दी है, तो राशि अब जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति के अध्यक्ष आपको पता है कौन है, गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश के विवान कपूर की बात करें तो विवान कपूर क्या है, निशानेबाज है माय डियर। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का 10वां स्थान रहा है। जून 2022 में आयोजित हुए राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव हुए, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको भी बता चुका हूँ कितनी, 4 सीटों पर चुनाव आयोजित हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, प्रदेश की पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 के लिए पैरा ओलंपिक्स, आपको पता है 2024 के अंदर पैरा ओलंपिक्स होंगे, तो उसके अपनी जो है सीट जो हासिल कर चुके हैं, तो कौन माय डिफरेंस, अवनी लेखरा, जो क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रदेश के किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया जाने की घोषणा की गई है, महाराणा प्रताप की प्रथम राजधानी चावंड में, ठीक है भाई डिफरेंस। मनरेगा के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मैं आपको अभी बता चुका हूँ, कौन सी मुख्यमंत्री ग्रामीण, देखो मुख्यमंत्री, देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है मुख्यमंत्री रोजगार नहीं है, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत, ठीक है भाई डिफरेंस, मुख्यमंत्री ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही ये अतिरिक्त दिन दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या अप्रैल 2022 में संपन्न हुई 14वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश ने कौन सा पदक जीता, तो प्रदेश ने कौन सा रजत पदक जीता माय डियर। शूटिंग बॉल एशिया कप क्या है, शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन जून 2022 में जो है कहाँ किया जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स किया गया, तो जयपुर में किया गया माय डियर। नेक्स्ट ये है कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जुलाई 2022 में जारी किए गए प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के आंकलन के लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वालिटी इंडेक्स 2022 में राजस्थान का प्रदेश में कौन सा माय डियर फ्रेंड्स 14वां स्थान है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी 13वां स्थान है माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा 13वां स्थान है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, 13वां स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्च 2022, इसे अच्छे से नोट कर लेना कि मार्च 2022 में राजस्थान में आईएएस राम लुभाया जो है वो किस समिति की है, तो आईएएस राम लुभाया जो है वो नए जिलों के गठन के आंकलन की जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष है माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कि कौन सा कथन असत्य है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अच्छे से नोट कर लेना 1999-2000 है माय डियर फ्रेंड्स। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समूह का भारांकन सबसे अधिक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ये रॉन्ग बात हो जाएगी। वर्ष 2021-22 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि कितनी है, ये अच्छे से नोट कर लेना, कितनी है 9.27% है थोक मूल्य सूचकांक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स कौन सा, अजमेर, ठीक है। और अजमेर से जो है औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो सेंटर है वो अब कहाँ पे, अलवर में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है, तो किसको माय रेफरेंस, डॉक्टर जीएस मोनारिया, जो प्रदेश के डॉक्टर जीएस मोनारिया हैं उनको क्या विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है। राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी से पुरस्कृत किया गया है, तो द्वितीय श्रेणी में पुरस्कृत इनको पुरस्कृत किया गया है माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा है, तो 131.33 माय डियर फ्रेंड्स, कितना 131.33। 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा है तो कितना 11.96 लाख करोड़। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है, 1,35,218 रुपये, 1,35,218 रुपये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट कि राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र, देखो राज्य के किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? तो कौन सा माय डिफरेंस, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कौन सा, अलवर को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी EPI का इंडेक्स में तहत लैंडलॉक स्टेट की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो माय डिफरेंस ये लगभग 62.15 के लमसम इनका जो है सूचकांक रहा है। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कितना है। 62.55 है मेरे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, कितना 62.55 है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड, क्या है, द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है अपने को। यह फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में, बिल्कुल राइट बात है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन में है, ये भी राइट बात है। निजी क्षेत्र की इस फिल्म सिटी में कितने 20 सेट बनकर तैयार हो चुके हैं, ये भी राइट बात है, यानी ये तीनों के तीनों राइट है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, पद्मश्री की बात करें तो अपने अर्जुन शेखावत को भी दिया गया है, श्याम सुंदर पालीवाल को भी दिया गया और लाखा खान को भी दिया गया। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन वर्ष 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो किसने जीते थे माय डियर फ्रेंड्स? अब कृष्णा नागर ने जीते थे। पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है, क्योंकि कृष्णा नागर ही बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। और अपनी लेखना की बात करें तो ये क्या है, शूटिंग है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या करती हैं, ये शूटिंग करती हैं। 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देखो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग जो है ये क्या है, ताल छापर जो अभ्यारण्य चूरू में है, ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू के अंदर है, उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया है माय डियर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। देखो इस योजना के क्रियान्वयन आपको पता है कौन, श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग करता है, ये भी राइट बात है। ये योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है, ये भी राइट बात है। और इस योजना में पहले कितना था, 3000 था, अब कितना कर दिया 4000 पुरुषों के लिए, और विशेष योग्यजन और महिलाओं के लिए पहले कितना था 3500 और अब कितना कर दिया 4500। ये सारी सारी बातें क्या है, राइट है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, क्या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है वो किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स किशनगढ़ अजमेर में बनाया जाएगा। 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माय डियर फ्रेंड्स बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन गरड़िया महादेव को बताया गया है। गरड़िया महादेव जो है क्या है, बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन है। और बेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो कौन सा है, डेजर्ट फेस्टिवल है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये दोनों ही है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्या है, बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल श्रम का आयोजन किया गया? देखो ये राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देश की विधानसभा की बात करें तो अपनी राजस्थान की विधानसभा के अंदर ही ये बाल श्रम स्तर का आयोजन किया गया। राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलावती स्टेशन के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशन दोनों को रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि IM शक्ति उड़ान के संबंध में अपने को सत्य बताना है। देखो इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, 19
दिसंबर 2021 को, देखो 19 दिसंबर आ जाए या फिर 18 दिसंबर आ जाए, एक ही बात है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 10 से 45 वर्ष तक की प्रत्येक किशोरी या महिला को क्या है, प्रति माह क्या है 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के संचालन के लिए कितने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है, इसका संचालन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड्डापेस्ट बीकानेर, गुड्डापेस्ट बीकानेर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में आपको सत्याकथन पर विचार कीजिए। तो यह योजना 1 मई 2021 अपने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल राइट बात है। योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों का क्या है? पहले 5 लाख रुपए तक का था और अब कितना कर दिया है इसे 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ का कवरेज उपलब्ध है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज कितना 2.0 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना में उपलब्ध पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1597 कर दी है। तीनों की तीनों बातें मेरे फ्रेंड्स राइट हैं। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान जो है वो किसे मिला मेरे फ्रेंड्स? सुखवीर सिंह को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इंदिरा रसोई योजना 1 जनवरी 2022 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाता है। ठीक है। सरकार इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने प्रतिशत इसमें वृद्धि की गई है? ठीक है मेरे फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 से इसके अंदर पहले इसमें कितना था? पहले ये था 20 रुपये की थाली थी। ठीक है, 20 रुपये की थाली में 8 रुपये तो जो भी खाएगा नागरिक उसका, और 12 रुपये क्या है गवर्नमेंट बैन करती थी। अब क्या कर दिया? 8 रुपये तो बैन करती है कौन? नागरिक बैन करता है, प्लस 12 और 5 रुपये की इसके अंदर बढ़ोतरी करती है। अब 17 रुपये गवर्नमेंट बैन करती है और 8 रुपये कौन? नागरिक बैन करता है। टोटल मूल्य इसका कितना हो जाता है? 25 रुपये। तो यानी अब 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है माय डियर। कोविड-19 में दोनों डोज 100% लगाने वाला जिला कौन है? प्रतापगढ़ है माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा? प्रतापगढ़ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2022 में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियन में खिताब विजेता राजस्थान के तीरंदाज जो है वो कौन है? रजत चौहान है मेरे फ्रेंड्स। कौन है? रजत चौहान। पूछा ये भी जा सकता है कि राजस्थान के रजत चौहान का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से है। इसे अच्छे से नोट कर लेना माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में आपको सत्य कथन ढूंढना है। भी असत्य कौन सा है? राजीव महेश्वरी और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल राइट बात है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को भी पद्मश्री से नवाजा गया है, ये भी बात राइट है। देखो, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा और साथ में अवनी लेखरा को भी किसमें पद्मश्री से नवाजा गया था मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण। देखो यहाँ पे क्या है, अवनी लेखरा को किससे, मैं आपको बता चुका हूँ किससे पद्मश्री से नवाजा गया, ये बात फिर गलत हो जाएगी। अवनी लेखरा का पद्मश्री एवं देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये सारी की सारी बातें नोट कर लेना अच्छे से मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो कहाँ लगेगा? बांसवाड़ा के दानपुर में। ठीक है बड़े फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियन जो चौकी है वो क्यों अभी हाल ही में चर्चा में रही है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का जो है आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ पे? प्रतापगढ़ में किया गया माय डियर फ्रेंड्स। 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसके विषय में सही कथनों का समूह है। देखो, संविधान पार्क में चरखा कातते गांधी जी की प्रतिमा बनेगी, बिल्कुल राइट बात है। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप व चेतक की मूर्ति बनेगी, ये भी राइट बात है। यहाँ संविधान को 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, ये भी राइट बात है। चौथी बात और देख लेते क्या है, यह राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतियों को से चित्र वर्णन करेगा। देखो ये गलत बात है, यहाँ पर यह राष्ट्रीय आंदोलन की बात नहीं हो रही है माय फ्रेंड्स। जो भी क्या है, जिसने भी यहाँ पे सेवा क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उनका इसके अंदर क्या है, चित्रण किया जाएगा माय फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य है। क्या जनवरी 2022 में गठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में बढ़ोतरी, बिल्कुल राइट। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, राइट। कृषि विभाग का उपयोगी सुझाव देना, ये भी राइट। यानी तीनों की तीनों बातें क्या है? राइट है। हाल ही में संशोधित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में बड़े शहरों स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन का होना अनिवार्य है? तो मेरे फ्रेंड्स 5 हेक्टेयर का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। देखो 17 क्वेश्चन जो हो चुके हैं, इसी प्रकार से आपको स्पीड से इसका रिवीजन करवाया जाएगा। प्रत्येक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट की रहेगी, ताकि आपको प्रत्येक 25 से 30 मिनट की क्लास में 70 से 75 क्वेश्चन को रिवाइज करवाया जा सके। माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर।